नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और आप सभी को पता है हम लोग कर रहे हैं वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन। वीडियो जो री एग्जाम होना है, सब 2018 में ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था और उसका री एग्जाम 26 व 27 जून को आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए हम लोग कर रहे थे एक बेहतर प्रिपरेशन, जिससे आपको प्रॉपर एक सीट 1953 सीट्स में एक आप सीट क्लियर कर सकें। ठीक है, 1953 सीट्स इसमें वैकेंसी हैं और इसमें एक सीट हमारा सेट बैठ जाए, ये समझ लो एक सीट हमको चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पहला टॉपिक जो हिंदी का शुरू किया था वो संधि, और संधि भी 3 पार्ट में होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये स्वर संधि का 5th पार्ट, इससे प्रीवियस पार्ट जो आप देख चुके होंगे। अब ये 5वें नंबर की संधि जो स्वर संधि है, अयादि संधि। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, ये हमने टॉपिक देखे थे। अब ये लास्ट जो संधि स्वर संधि की बची है, अयादि संधि बची है, और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि सारी संधियों को समझने से पहले उसके हमने नियम पढ़े थे, उसके बाद उसके उदाहरण लगाए थे, तो वही हम अयादि संधि में भी करने जा रहे हैं। ये आपका नियम मतलब कुछ रूल्स पर डिपेंड होती हैं ये संधियां, तो उन रूल्स को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ये उदाहरण कंप्लीट करेंगे। और ये जितने भी एग्जाम्पल मैं लाया हूँ बहुत ही चयनित एग्जाम्पल हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं यूपी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से कि किस तरह से हम लोग ये संधि करते हैं। और संधि का जो पार्ट है, जो 4 क्वेश्चन आने हैं संधि के, वो हम पूरी तरीके से तैयार करने वाले हैं। और संधि का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। बस फिट फॉर एग्जाम की वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बनाइए और एक सीट इसमें से पक्का करिए। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अयादि संधि के नियम की ओर। तो इसमें होता क्या है कि जब भी कोई एक स्वर किसी दूसरे स्वर से मिलाया जाता है तो वो कुछ चीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ए एक स्वर है जो कि एक दूसरे स्वर से जब मिलाते हैं तो वो अय में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मतलब अय, ठीक है, और ये अय है जो ये आय में कन्वर्ट हो जाता है अगर किसी डिफरेंट स्वर से, मतलब असमान स्वर से मिलता है। ठीक, सेम इसी तरीके से ओ एक स्वर है जो डिफरेंट, अभी हम लोग जब एग्जाम्पल समझेंगे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और ओ का अब और औ का आब हो जाता है। अब होता कैसे, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल। जैसे अब पहला एग्जाम्पल उठाते हैं, ने प्लस अन। देखिए ने में आपका क्या बैठ रहा है, ए है। ठीक, और आ, ए और आ मिलके जो आपके बैठेंगे वो बनेंगे आए। ठीक, ये है इसका नियम। ठीक है, अब ने प्लस अन, देखिए ने प्लस अन अय बन रहा है ना, तो इसको हम कह देंगे नयन। ठीक, नयन, तो नयन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण था, आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में देखा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अयादि संधि जो कि स्वर संधि का आखिरी पार्ट है और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, से प्लस अन, देखिए सा में ए आ रहा है और जब आ से ये मिलता है तो क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं शयन। क्लियर, शयन। इसको प्रॉपर नोट करते रहिए, एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए और लास्ट टाइम पे पूरा रिवीजन करते हुए जाइए लास्ट के 3 दिन में, और बाजी मार दीजिए कि भैया एक हमको सिलेक्शन चाहिए इस यूपी वीडियो जो री एग्जाम है। यूपी वीडियो जो री एग्जाम करवाने जा रहा है आयोग कंडक्ट, बहुत ही समय मिला इस तैयारी को करने के लिए। और रीजनिंग की भी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जीएस की भी जो स्टैटिक जीके भी क्लास लाएंगे, और यूपी जीके का जो पोर्शन आता है वो भी आपका शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले जो लोग नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस जो हैं उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक, गए प्लस अक, अब देखिए यहां पर गए मतलब अय की मात्रा है, और अय की मात्रा जब आ से जब मिलता है, एक भिन्न प्रकार का स्वर मिलता है, तो ये आय में कन्वर्ट हो जाता है। आय मतलब अय है वो आय में होगा और ए है वो अय में होगा। ठीक है, ओ इसी तरीके से अव में, औ है वो आओ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जैसे गए प्लस अका, तो गायक, गायक नहीं होगा कि आप ये लिख के चले आए गायक। जब एक ही पाई है
तो आ का डंडा लगता है जिसको आय कहते हैं, ठीक है, गायक। सेम इसी तरीके से नए धन अक नायक क्या हो जाएगा, नायक। सेम इसमें भी वही रूल लागू हो रहा है कि अय प्लस आ इसको हम कहते हैं आय, ठीक। ये चीज समझ में आई। मैं एक नियम लिखता जा रहा हूं उसी के साथ ब्रैकेट में, जिससे आपको इजीली इसको समझ में आ जाए, ठीक है। नए धन इका, अब ध्यान दीजिएगा, नए धन इका, ये भी ई है, भिन्न प्रकार का स्वर है। इससे जब ये मिलता है आय की पाई वाला तो ये आय में ही कन्वर्ट होता है। इसको हम कह सकते हैं नायिका, नायिका, ठीक। इसमें क्या हुआ, ए प्लस ई, ठीक। ये भी आपका आय में ही कन्वर्ट होगा, नायिका। जो आपका साउंड निकलेगा वो आय का ही निकलेगा, ठीक। सेम भो प्लस अन, तो भो है ओ है, देखिए ओ है वा में कन्वर्ट होता है, अब में कन्वर्ट होता है। जैसे ओ है और इस ये डिफरेंट स्वर से मिल रहा है, ठीक है, असमान स्वर से मिल रहा है और ये बन जाता है अब, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं भवन। समझ में आया, ओ और आ मिलके अब बनाएंगे, ऐसा अयादी संधि का नियम है, कानून भी है, उस पर खरा उतरना है हमको, ठीक। पो प्लस अन, सेम वही चीज, ओ प्लस आ, इसको भी हम अब कहेंगे। पो प्लस अन मतलब पवन, ठीक, पवन। अब देखिए गोधन ईस, गोधन ईस, ओ का, ओ की मात्रा है यहां पर और ई है, तो अब ही कन्वर्ट होगा, इसको हम कह सकते हैं गवीश, गवीश, ठीक। गोधन इज गवीश। पो प्लस इत्र, ओ और ई ये मिलके बनाएगा अब, वही रूल जिसको हम कह सकते हैं पवित्र, ठीक। ये नोट डाउन करते रहिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए पौ प्लस अन, देखिए औ की मात्रा लग रही है यहां पर, औ, जब औ की मात्रा आ से जब मिलती है तो ये क्या बनाता है, आब बनाता है, आब। अभी मैंने ऊपर आपको बताया औ आओ में कन्वर्ट होता है, ओ अब में कन्वर्ट होता है, ए में, और ए है वो आय में कन्वर्ट होता है। पौ धन अन पावन, आव, आव देखिए यहां से निकल रहा आव, तो ये पावन, ठीक। भव धन उक, वही चीज, औ की मात्रा प्लस उ ये मिलके आपका बनाएगा आव, तो भावुक, भावुक, देखिए आव निकल रहा है ना, भावुक, ठीक है। नौ धन इक, नौ मतलब औ और ई, औ ई मिलके क्या बनाएगा, औ और एक डिफरेंट प्रकार का स्वर, ये भी आपका आव ही बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं नाविक। अब छोटी की मात्रा किस हिसाब से लगी, वो इसके हिसाब से लगी है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है वो ऊ के हिसाब से लगी है। ये चीज आप बहुत अच्छे से कर लें और समझ भी लें, 100% आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और संधि के 4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, और पक्की बात ये मानते हैं कि यूपी SSC वीडियो री एग्जाम में 100% आपको एक सीट पक्की करनी है, और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब तक हम 4 क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे नहीं बढ़ सकते। ये 4 कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे समास, ठीक। चलिए पौधन अक, पौधन अक मतलब औ और प्लस आ ये मिलके बनता है क्या, ये भी आव बनेगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पावक, ठीक है। आ लग रहा है ना यहां पर, तो आ इससे आया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। श्रो धन अन, श्रो, तो श्रो वही चीज, ओ प्लस आ आव, ठीक है। तो श्रवण, देखिए अब है ये, अब आव नहीं होगा, अब होगा, क्योंकि ओ की पाई है, ठीक। इसको हम कह सकते हैं श्रवण, ठीक। श्रवण इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये चीज ध्यान रखिएगा, श्रवण ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है, श्रवण लिखा जाता है श्रवण। ये वर्तनी के हिसाब से भी आप लोग देखते रहिएगा, 100% आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा। श्रव, देखिए औ की पाई आव में कन्वर्ट होगा ना, तो इसको हम कह सकते हैं श्रावण,
वही श्रावण का महीना, श्रावण, ठीक है, उसी को बोलते हैं। भव धन इनी, ठीक है। भव मतलब आब होगा, भावनी कह सकते हैं, भावनी, भावनी नहीं भावनी, क्योंकि अव की मात्रा है, ठीक। ये कुछ उदाहरण थे जो कि अयादी संधि के थे। हम लोगों ने स्वर संधि का जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपको स्वर संधि में देखने को कुछ नहीं मिलेगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है हमने आपको बताया। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, जिसके मुख्य प्रकार हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। जो उसके फार्मूले हैं इको एड़ची करके है, ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारे नियम बता दिए हैं, सारे आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैंने उदाहरण करवाए इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर लें, 100% आपको इन्हीं एग्जाम्पल में से आपको क्वेश्चन वहां रखे मिलेंगे। पिछली बार जब वीडियो री एग्जाम तो अब हो रहा है, वीडियो जब 2018 का एग्जाम हुआ था ये वाला, तब उसमें सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आखिर संधि कितने प्रकार की होती है। तो बहुत से लोगों ने लगा दिया संधि 5 प्रकार की होती है। जी नहीं, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की ही होती है, जिसको हम कहते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो 5 प्रकार होते हैं वो स्वर संधि के होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो छोटी छोटी गलती करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटी छोटी गलतियां हम नजरअंदाज करेंगे कि ये ना हो, तो 100% हम लोग वीडियो 2018 का जो री एग्जाम होने वाला है उसमें एक सीट पक्का कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब बहुत ही आंख कान नाक खोल के भैया सब कुछ शांति से वहां बैठिएगा और बिना घबराए बस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। ये ध्यान रखिए, अगर आपने 100 to 110 तक आपने कर लिया, ठीक है, तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ये पक्की बात है, मेरी गारंटी है कि 100% आप पा जाएंगे, क्योंकि भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है 1/2 की। तो क्वेश्चन को गलत करने से बचें। क्वेश्चन जितना गलतियां अवॉइड करेंगे, बस ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन टफ भी है ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, और सिलेक्शन आसान भी है क्योंकि इसमें कंपटीटर अब कम होंगे। 2018 वाले जो एप्लीकेंट्स होंगे वही इसमें बैठेंगे और बहुत से लोग सिलेक्शन कहीं ना कहीं पा चुके होंगे। तो बस आप लोग तैयारी हमारे साथ करते रहिए। अब हम नेक्स्ट संधि लाएंगे आपकी व्यंजन संधि, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भी आप बहुत अच्छे से समझ लें। 4 अंक जो 4 क्वेश्चन है, मतलब 8 अंक के जो आने हैं, 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।